आरोग्य जीवन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आरोग्य जीवन पहला सुख निरोगी काया के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं। सभी भक्तों को राम राम। आज हम आपको इस वीडियो में माता पार्वती और भगवान शंकर की एक कहानी सुनाएंगे। एक दिन शंकर भगवान और माता पार्वती बैठे हुए थे तो माता ने शंकर भगवान से एक प्रश्न किया कि भगवान, गंगा में डुबकी लगाने से क्या सभी पाप धुल जाते हैं। तो भगवान ने उसका क्या उत्तर दिया वो आप सभी सुनिए। गंगा स्नान से पापों का नाश होना बतलाया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले भी कभी पाप से मुक्त नहीं होते। ये माता ने पूछा कि हर दिन कोई गंगा में स्नान करता है, क्या वो पाप से मुक्त हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ ने जवाब दिया कि कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो प्रतिदिन गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन फिर भी वो पाप से मुक्त नहीं हो सकते। उसका एक कारण है, वो आप इस कहानी में स्पष्ट हो जाएगा। सुनिए। एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर कहते चले जा रहे थे, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप प्राणायाम हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने से भी इनके पाप को दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ। क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं है या गंगा झूठी है। तो शिवजी ने कहा, प्रिय गंगा, में तो वही सामर्थ्य है, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे होगा। कहने का मतलब है, लोग स्नान तो कर रहे हैं, लेकिन जो गंगा पाप हरती है उस गंगा में इन्होंने किसी ने भी स्नान नहीं किया है, इसलिए ये पाप से मुक्त नहीं हुए हैं। पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया, सभी तो नहा नहा कर अभी तक इनके शरीर का पानी भी नहीं सूखा। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर से बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़ा रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ था। शिवजी ने लीला से ही वर्द का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता फिरता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी निकला नहीं पा रहा हो। पार्वती जी ने उन्हें ये समझा कर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर ये पुकारती रहो कि मेरे वर्धपति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यवान व्यक्ति इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझे ऐसा की सहायता करें। शिवजी ने ये और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना, भाई, मेरे पति स्वर्था निष्पाप हैं, इन्हें वही छुएं जो स्वयं में निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाएं, अन्यथा इनके हाथ ना लगाएं, नहीं तो आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी की तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोग आ रहे थे, दल के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को पार्वती माता को देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी कह दिया, मरने दो इस बूढ़े को, रोती क्यों हो। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए तो हैं,
तो क्या हुआ, पापी तो हैं, कहीं हम हाथ लगाएं और भस्म हो जाएं। बूढ़े को निकालने के चक्कर में हमारा भी शरीर नष्ट हो जाए। किसी का सांस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो गई। शिवजी ने कहा, देखा पार्वती, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा, भाई, यदि तुम निष्पाप हो तो ही इन्हें हाथ लगाएं, अन्यथा आप भस्म हो जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से, माता, मेरे निष्पाप होने से मुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा में नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पापी रहता है? तेरे पति को निकालता हूँ। और युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिवजी पार्वती उसे अधिकारी समझ कर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन कराए। शिवजी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है, बाकी सब गंगा स्नान नहीं, मात्र एक डुबकी लगा के आए हैं। इसी दर्शक के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ है। गंगा स्नान आप अपने मन से कीजिए और अपनी भावना से कीजिए। इसी के साथ ये कहानी हम आपको समर्पित करते हैं। धन्यवाद।